प्यारे विद्यार्थियों, माँ कोचिंग क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। RSCIT असेसमेंट की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हमने आपको 1 से लगाकर 10 असाइनमेंट पहले वीडियो में बताया दिए गए हैं। आज हमारा असेसमेंट नंबर 11 जो कि है साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस, इससे संबंधित हम क्वेश्चन आपको आज बताते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कुछ वेद प्रोग्राम में एम्बेडेड एक कोड है जो कुछ शर्तों के पूरा होने पर विस्फोट करने के लिए सेट किया जाता है। अ है ट्रैपडोर, बी है ट्रोजन हॉर्स, सी है लॉजिक बॉम्ब, डी जो है वायरस। तो आपका इसका सही आंसर है सी, लॉजिक बॉम्ब। दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृत सॉफ्टवेयर होते हैं जो फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। ए है वायरस, बी है ट्रोजन हॉर्स, सी है बॉट्स और डी है वर्म्स। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्राम जो स्वचालित रूप से प्रतिकृति नहीं बनाता है कहलाता है। अ है ट्रोजन हॉर्स, बी है वर्म, सी है जॉम्बी, डी है वायरस। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट आता है, किसी वेबसाइट URL में www की उपस्थिति क्या दर्शाती है। अ है वेबसाइट अधिक भरोसेमंद है, बी है वेबसाइट पुरानी तकनीक का उपयोग कर रही है, सी जो है वेबसाइट कम सुरक्षित है, डी जो है यह एक सिर्फ नामकरण परंपरा है और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, यह एक सिर्फ नामकरण परंपरा है और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर पर होने वाली हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है। अ है DOS, बी है मेलवेयर एंड्रॉयड, सी है ट्रैपर और डी है की लॉगर। तो आपका इसका जो सही आंसर है डी, की लॉगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक का उद्देश्य क्या है। अ है किसी सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करना, बी है कंप्यूटर पर दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, सी है इसे बनाने के लिए किसी सिस्टम को ट्रैफिक से अभिभूत करना, डी जो है फाइल एनक्रिप्ट करना तथा रैंसम की मांग करना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, इसे बनाने के लिए किसी सिस्टम को ट्रैफिक से अभिभूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उन वायरस का नाम बताइए जो उपयोगकर्ताओं को उपयोगी एप्लीकेशन होने का दिखावा करके उन्हें डाउनलोड करने और या निष्पादित करने के लिए बाध्य करते हैं। अ है क्रैकर, बी है वर्म, सी है ट्रोजन हॉर्स, डी है की लॉगर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्रेडेंशियल फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्षण क्या है। अ है किसी डिवाइस पर मेलवेयर इंस्टॉल करना, बी है ट्रांसमिशन के दौरान पासवर्ड इंटरसेप्ट करना, सी जो है किसी नेटवर्क तक अनागृत पहुंच प्राप्त करना और डी है उपयोगकर्ताओं का नाम और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, उपयोगकर्ताओं का नाम और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाले वायरस हैं। अ है मैक्रो, बी है फाइल इंस्पेक्टर, सी जो है बूट सेक्टर और डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, बूट सेक्टर। नेक्स्ट आता है, पासवर्ड सुरक्षा के संदर्भ में ब्रूट फोर्स अटैक क्या है। अ है सॉफ्टवेयर की कमजोरी का फायदा उठाना, बी है ट्रायल तथा एरर के माध्यम से पासवर्ड का अनुमान लगाना, सी जो है डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन को बाधित करना, डी जो है पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, ट्रायल तथा एरर के माध्यम से पासवर्ड का अनुमान लगाना। नेक्स्ट आता है, एक हानि रहित प्रतीत होने वाले कोड के अंदर छिपा हुआ एक दुर्भाग्यपूर्ण कोड कहलाता है। अ है वर्म, बी है बॉम्ब, सी है ट्रोजन हॉर्स, डी जो है वायरस। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट आता है, मैन इन द मिडिल हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। अ है व्यक्तिगत जानकारी चुराना, बी है दो पक्षों के बीच संचार को रोकना और बदलना, सी है किसी सिस्टम पर ट्रैफिक को ओवरलोड कम करना, डी जो है कंप्यूटर से फाइलें हटाना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, व्यक्तिगत जानकारी चुराना।
नेक्स्ट प्रश्न आता है, जब हैकर्स नेटवर्क पर दबाव डालने के लिए किसी वेबसाइट पर अनुपयोगी ट्रैफिक भर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अ है DOS अटैक, बी है स्पूफिंग, सी जो है फिशिंग और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है ए DOS अटैक्स। नेक्स्ट आता है, किसी प्रकार के हमले में पासवर्ड सहित संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना शामिल है। अ है ब्रूट फोर्स अटैक, बी है फिशिंग अटैक, सी है डिक्शनरी अटैक, डी है रेनबो टेबल अटैक। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी फिशिंग अटैक। नेक्स्ट आता है, किसी वेबसाइट URL में HTTPS का पूरा नाम क्या है? अ है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल रिसोर्स, बी है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम, सी जो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सिक्योर, डी जो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्राइवेसी एंड सिक्योर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट आता है, एक वेबसाइट का URL है जो HTTPS से शुरू होता है और एड्रेस बार में एक पेड लॉक अनलॉक आइकन शामिल होता है। ये क्या दर्शाता है? वेबसाइट पुराने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग, बी है वेबसाइट एनक्रिप्शन के साथ सुरक्षित करना, सी है वेबसाइट सभी प्रकार के साइबर खतरों से सुरक्षित है, डी जो है वेबसाइट ऑफलाइन है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी वेबसाइट एनक्रिप्शन के साथ सुरक्षित करना। नेक्स्ट आता है, VPN का अर्थ बताइए। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बी है वेरी प्राइवेट नेविगेटर, वेरीफाइड पब्लिक नेटवर्क, विजुअल प्रॉक्सी नेटवर्क। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट आता है, फायरवॉल का उपयोग क्या है? अ है इंटरनेट से आने वाले पैकेटों को फिल्टर करता है, बी है इंटरनेट से इंटरनेट पर आने वाले पॉकेटों को फिल्टर करता है, सी जो है इंटरनेट पर प्रसारित पैकेटों को फिल्टर करना, डी जो है तीव्र ई-कॉमर्स हेतु पैकेट फास्ट ट्रैफिक। तो आपका इसका जो सही आंसर है सी इंटरनेट पर प्रसारित पैकेटों को फिल्टर करना। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र दुर्भाग्यपूर्ण प्रोग्राम है जिसके लिए किसी होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है? अ है वायरस, बी है लॉजिक बॉम्ब, सी है वर्म और डी है ट्रैप हॉर्स। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी वर्म। नेक्स्ट आता है, सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए ब्राउजर कैश और कुकीज़ को नियमित रूप से क्लियर करने का क्या उद्देश्य है? अ है वेबसाइट का प्रदर्शन बढ़ाना, बी है सेव किए गए पासवर्ड हटाना, सी वेबसाइटों को यूज़र गतिविधियों पर नज़र रखना, डी ब्राउज़र एक्सटेंशन डिसेबल करना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए वेबसाइट का प्रदर्शन बढ़ाना। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट पर यूजर्स की गतिविधियों पर नज़र रखता है और किसी अन्य तक पहुंचाता है? अ है एडवेयर, बी है स्पाईवेयर, सी है मेलवेयर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी स्पाईवेयर। नेक्स्ट आता है, वर्ष 2000 में किस वायरस ने लोगों को आई लव यू सब्जेक्ट के साथ ईमेल भेजा था? अ है लव लेटर, बी है लव बग, सी है वैलेंटाइन कनेक्शन और सी है डार्लिंग लिंक। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी लव बग। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित ऑनलाइन भुगतान पोर्टलों में पाई जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है? अ है केवल क्रिप्टो करेंसी में भुगतान का अनुरोध, बी जो है HTTPS के बजाय HTTP का उपयोग करना, बी है यूज़र अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सी डी जो है भुगतान प्रक्रिया के दौरान पॉपअप विज्ञापन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी यूज़र अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। नेक्स्ट आता है, जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उससे क्या कहते हैं? अ है क्रैकर, बी है सोशल इंजीनियरिंग, सी है साइबर टेररिस्ट, डी जो है वाइट हेड इंक्रूडर। तो आपका इसका जो सही आंसर है सी साइबर टेररिस्ट। नेक्स्ट आता है, पासवर्ड अटैक के संदर्भ में की लॉगर क्या है? अ है सॉफ्टवेयर जो रैंडम पासवर्ड उत्पन्न करता है, बी है पूर्ण सॉफ्टवेयर जो किसी को क्षति पहुंचाता है, सी जो है पासवर्ड हैश को क्रैक करने के लिए एक टूल और डी जो है एक प्रकार का फिशिंग अटैक। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी एक प्रकार का फिशिंग अटैक। नेक्स्ट आता है, एक वायरस जो सबसे पहले एयरपेंट पर पाया गया था। अ है क्रीपर, बी है स्टक्सनेट, सी है
कॉन्सेप्ट, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर है वो है ए क्रीपर। नेक्स्ट आता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तकनीकों के निर्माण और उपयोग का अध्ययन कहलाता है। अ है साइबर, बी है क्रिप्टोग्राफी, सी जो है एनक्रिप्शन, डी है डिक्रिप्शन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा आपको स्पैम से नहीं बचाता है। अ है फिल्टर्स, बी है पॉपअप ब्लॉकर, सी जो है ईमेल रूल्स, और डी है स्पैम ब्लॉगर। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी पॉपअप ब्लॉगर। नेक्स्ट होता है रैनसमवेयर को किस उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। अ है निजी जानकारी चुराना, बी है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिसेबल करना, सी है फाइलों को एनक्रिप्ट करना और उनको रिलीज करने के लिए भुगतानों की मांग करना, डी जो इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं गतिविधियों को ट्रैक करना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी फाइलों को एनक्रिप्ट करना और उनको रिलीज करने के लिए भुगतान की मांग करना। नेक्स्ट आता है साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है। अ है एक प्रकार का मेलवेयर, बी है किसी सिस्टम का अनधिकृत पहुंच, सी है जो है संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का प्रयास, डी जो है रैंसम के लिए फाइलों का एनक्रिप्शन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का प्रयास। नेक्स्ट आता है ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो अटैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर तक रूट या प्रशासनिक पहुंच हासिल करने के लिए डिज़ाइन किए गए। अ है बैकडोर, बी जो है रूट किट्स, सी जो है मेलवेयर, डी जो है एंटीवेयर। तो आपका इसका जैसे आंसर है अब वो है बी रूट किट्स। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर थ्रेट का एक वर्ग है। फिशिंग, सोलिसिटिंग, बी है स्टॉकिंग, और डी जो है DOS अटैक्स। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है DOS अटैक। उम्मीद है कि आपको RSAT असेसमेंट 11 साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन सही आंसर मिल गए। अगर कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम जल्दी उस प्रश्न को इस लिस्ट में शामिल करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओके, धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में वापस मुलाकात करते हैं। बाय।